Hello students, class 12, welcome to TSN school. Subject physics and chapter number 4 moving charges and magnetism, उसका पार्ट नंबर 8. ओके, आज हम पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन. साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है, ये बोर्ड के एग्जाम में भी आता है 4 नंबर क्वेश्चंस में. मशीन यूज टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल टू एवरी हाई स्पीड टू वेरी हाई एनर्जी. स्पीड अगर हाई होगी तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी, हाई. ओके, तो काइनेटिक एनर्जी इजिकल्स टू हाफ mv². काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी हाई है तो काइनेटिक एनर्जी इजिकल्स टू हाफ mv². इसके यूजेस क्या हैं, टू स्टडी न्यूक्लियर रिएक्शंस. ये न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए स्टडी किया जाता है, यानी कि न्यूक्लियस में. टू इंसर्ट एन आयन, एक आयन को इंसर्ट किया जाता है इन अ सॉलिड, या तो उसको हल्का करने के लिए या इसको कंडक्ट करने के लिए. ओके, अब थर्ड पॉइंट है यूज टू स्टार्ट रेडियो एक्टिव डिके. रेडियो एक्टिव डिके में भी इसको स्टार्ट किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है टू अचीव. अब इसमें मेन साइक्लोट्रॉन में क्या होती है, इसकी हाई स्पीड होती है. हाई स्पीड की हमें नीड होती है और हमें वही हाई स्पीड अचीव करनी है. वो हम किस तरीके से करते हैं, टू अचीव हाई स्पीड चार्ज पार्टिकल. ये देखिए आपका एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड है. अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका A इजिकल्स टू E इजिकल्स टू, पहले तो क्या होता है आपने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है V/D. आपका एक्सेलरेशन क्या होता है F/m, यानी कि UV/m. हमें क्या चाहिए, स्पीड हाई चाहिए. स्पीड हाई करने के लिए एक आपका ये क्या आता है, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v² इजिकल्स टू u² प्लस 2as. अगर हमें स्पीड हाई चाहिए तो हमें डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ाना होगा. ओके, डिस्टेंस बढ़ाना होगा तो हमारी स्पीड हमें क्या मिलेगी, हाई मिलेगी. या तो आपका एक इक्वेशन क्या है, v इजिकल्स टू u प्लस at. या तो हमें टाइम पीरियड बढ़ाना होगा, मतलब टाइम पीरियड उसका अगर ज़्यादा रहेगा तो भी स्पीड आपकी क्या होगी, इंक्रीज हो सकती है. अब हम सबसे पहले लेते हैं एस यानी कि चार्ज लार्ज लेते हैं, बड़ा लेते हैं तो साइज ऑफ मशीन्स इंक्रीजेस. मशीन का साइज़ क्या आता है, बढ़ जाता है. अब इसमें दो प्रॉब्लम्स आती हैं. एक आपका तो ये साइज़ बढ़ जाता है मशीन का. ओके, अब देखिए हमने एक ये इसकी प्लेट्स का साइज़ बढ़ा लिया तो साइज़ आपका D अगर इंक्रीज़ होता है, ऊपर देखिए सबसे पहले हमने ऊपर लिखा हुआ है E इजिकल्स टू V/D. अगर D हम बढ़ाते हैं, साइज़ अगर हम बढ़ाते हैं, डिस्टेंस इंक्रीज़ करते हैं तो आपका वेलोसिटी क्या होता है, कम. सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम होगी. ठीक है, तो A एक्सेलरेशन क्या होता है आपका QE/m. अगर आपका वेलोसिटी यहाँ से एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगी आपकी, इंक्रीज. तो यहाँ पे स्पीड आपकी क्या हो रही है, कम हो रही है. तो ये जो आपका आएगा, अब हम क्या कर सकते हैं, या तो कुछ ऐसा टेक्निक यूज़ करें कि वो टाइम ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए आपका अंदर ही रहे, उसका टाइम पीरियड क्या हो जाए, बढ़ जाए. अब हम देखिए सबसे पहले ऊपर हमने लिया हुआ है Q आपका इस तरीके से मूव कर रहा है, मूव करके वापस अपना इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है. यानी इसको हम अंदर ही अंदर बार बार इसको सर्कल करवाते रहेंगे, घुमाते रहेंगे, जिससे इसकी स्पीड भी बढ़ेगी. टाइम पीरियड बढ़ेगा तो स्पीड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इसकी इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, और ये क्या कहलाता है, क्रॉस फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड. इसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को स्पीड को टाइम को इंक्रीज करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड की. तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी. तो ये सर्कल की तरह यूँ घूमती रहेगी और उसमें इसका टाइम पीरियड क्या होगा, अंदर ही अंदर वो घूमती रहेगी और उसमें उसका क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा. और टाइम पीरियड बढ़ते ही आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. तो इसमें इससे हमें क्या मिलेगी, हाई स्पीड. तो क्रॉस जो फील्ड है आपका E परपेंडिकुलर B. अब इसका मेन क्या है आपका, कंस्ट्रक्शंस आएगा, वर्किंग आएगी. कंस्ट्रक्शंस क्या है, ये आपका, ये हमने कोई लिया हॉलो मेटेलिक सेमी सर्कुलर कंटेनर. ये D टाइप में हमने दो सेमी, एक इस तरफ D बनाया हुआ है, एक इस तरफ D बनाया हुआ है, D1 और D2 D शेप में है, इसीलिए इसको हम Ds बोलते हैं. ठीक है, हॉलो सेमी मेटेलिक कंटेनर है. ओके, अब नीचे इन्हीं दोनों डीज को हमने कनेक्ट कर दिया एक ऑल्टरनेट करंट से AC. इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड E है, अंदर वाले जो चार्ज हैं एक प्लस का है, एक माइनस का चार्ज है. और ये जो अल्टरनेट करंट है वेरी हाई वोल्टेज, जिसका आपका वोल्टेज कितना है, 10,000 वोल्टेज, एंड वेरी हाई फ्रीक्वेंसी 1 लाख टू 10 लाख हर्ट्ज. 1 लाख से
यानी कि 1 सेकेंड्स में वो 1 लाख से 10 लाख के राउंड्स कंप्लीट करती है। और उसी वेरी हाई स्पीड फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटर। और इसके बीच में एक जो एस बना हुआ है, इट्स कॉल्ड बी सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल। ओके, अब देखिए आपका इस तरीके से एक डी बना हुआ है। अब ये जो राइट हैंड साइड में डी है उसमें हमने एक इसका एग्जिट बनाया हुआ, रास्ता बनाया हुआ है जिसका एग्जिट है, और ऊपर की तरफ आपका एक डिफ्लेक्टर है। ठीक है, ये आपके डीज है। एस आर सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, वेरी हाई वोल्टेज एंड वेरी हाई फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड बी ऑसिलेटर्स। ऑल्टरनेट करंट है, प्लस है माइनस है। अब इसकी वर्किंग क्या है आप देखिए, वर्किंग Q जो है एस से एमिट हुआ, चार्ज Q एस से क्या हुआ, एमिट हुआ। देखिए आपने ये जो इस और इसका कोई मास m है और जिसका चार्ज क्या है Q है। Q कोई चार्ज देखिए आपका S से एमिट हो रहा है, S से जाते हुए आपका D1 D2 से क्रॉस होके कहाँ गया, D2 में। तो जैसे ही वो D2 में जहाँ हमने एरो S के नीचे एरो बना हुआ है उधर एंटर हुआ S, जो स्पीड इस तरीके से आता हुआ, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आपके चार्जेस हैं वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। माइनस की जगह प्लस हो जाएगा और प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, वही हमने लिखा हुआ एमिट हुआ, Q एसेलेरेट टूवर्ड्स D2। जैसे ही वो D2 में एसेलेरेट हुआ एंड इट्स स्पीड इंक्रीजेज, उसकी स्पीड क्या हुई, बढ़ गई। एज सुन एज Q एंटर्स D2, जैसे ही वो D2 में एंटर करता है फिर वापस E इज इक्वल्स टू क्या होता है, 0। इट्स स्पीड कैन नॉट इंक्रीजेज। फिर जब E इज इक्वल्स टू 0 आता है तो उसकी स्पीड क्या होती है, इंक्रीजेज नहीं होती, यानी कि ना के बराबर। बट मैग्नेटिक फील्ड विल फोर्स Q टू मूव इन सर्किल, लेकिन जो मैग्नेटिक फोर्स होती है उसको फोर्स करती है Q को मूव इन सर्किल में मूव करने के लिए। स्पीड रिमेन सेम, और उसकी स्पीड क्या होती है, सेम। अब देखिए वापस ये स्पीड जो S है यहाँ तक आया, फिर D2 से D1 में गया, फिर D1 से फिर राउंड किया, फिर वापस D2 में आया। इस तरीके से वो अपने सर्किल पूरे करता रहेगा। अब इस पूरे एक सर्किल को कंप्लीट करने में इसको जो E का जो चार्ज है वो एक बार प्लस होगा और एक बार माइनस होगा इन वन सर्किल कंप्लीट। ओके, तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि बट मैग्नेटिक फील्ड विल फोर्स Q टू मूव इन सर्किल, स्पीड रिमेन सेम एज Q कम्स आउट। जैसे ही Q कम्स आउट फ्रॉम D2, पोलरिटी ऑफ D स्विचेस, मतलब उनकी D's की जो पोलरिटी है वो स्विचेस हो जाती है, यानी कि D1 जो है आपका नेगेटिव और D2 आपका क्या हो जाता है, पॉजिटिव। नाउ Q एसलरेट टूवर्ड्स D1, जैसे ही फिर वो D1 में एसलरेट करता है, एस इज एंटर D1, वहाँ E इज इक्वल्स टू 0 एंड मैग्नेटिक फील्ड फोर्सेस इज टू मूव इन सर्किल विद ग्रेटर V। और जैसे इसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है, और वो वापस माइनस से प्लस और प्लस से माइनस, इस तरीके से पूरा एक सर्किल कंप्लीट होता है। फिर सेकंड सर्किल, फिर थर्ड, इस तरीके से वो सर्किल कंप्लीट करता रहता है। लास्ट वाले सर्किल से, यानी कि जैसे ही वो सर्कमफ्रेंस से टच होता है वहीं से डिफ्लेक्ट होके वो कहाँ हो जाता है, एग्जिट हो जाता है। और ये जो आपके सर्किल बन रहे हैं, दैट्स कॉल्ड बी स्पायरल पाथ। ये क्या कहलाता है, स्पायरल पाथ कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं, स्पायरल पाथ। एग्जिट कब होगा, जब वो सर्कमफ्रेंस में, लास्ट सर्किल जब वो सर्कमफ्रेंस के आएगा। ठीक है, अब यानी कि आपका डी के फर्स्ट पॉइंट से लेके लास्ट तक के इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, R। तो जो लास्ट सर्किल होगा वो रेडियस और डी तक की रेडियस दोनों क्या होगी, इक्वल होंगी। यानी कि आपके लास्ट सर्किल से जब टच होता है, वो सर्कमफ्रेंस से टच होता है तो वो बाहर एग्जिट होता है, यानी कि इन दोनों की रेडियस क्या होगी, वो इक्वल होगी। अब जो आपका ये है D1, as it enters D1, E is equals to 0, magnetic field forces is to move in circle with greater V। अब इसमें जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की जो रेडियस होती है वो कितना होता है आपका, R इज इक्वल्स टू mv अपॉन qv। ठीक है, अब हमें पता करना है कि इसमें स्पीड कितनी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई। ठीक है, तो फाइनल स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, व्हेन चार्ज पार्टिकल एग्जिट आउट। जैसे ही वो चार्ज पार्टिकल आपका सर्कमफ्रेंस से टच होके डिफ्लेक्ट होके बाहर आता है, द रेडियस ऑफ इट्स सर्कुलर पाथ, जो सर्कुलर पाथ की रेडियस है वो रेडियस ऑफ डी के क्या होगी, इक्वल, क्योंकि वो सर्कमफ्रेंस से टच होती है। तो डी का जो रेडियस है लास्ट और आपका सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो दोनों क्या होंगे, इक्वल।
तो R इज इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू वी, यहाँ से V इज इक्वल्स टू क्या निकलेगा, क्यू बी आर अपॉन एम। अब काइनेटिक एनर्जी का आपको सिर्फ एक यही वाला फॉर्मूला याद रखना है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो इज इक्वल्स टू हाफ एम वी की जगह हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट करी, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, एक एम से एक एम कैंसिल हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m। ओके स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ हाफ एम वी स्क्वायर ही फॉर्मूला लर्न करना है। अब है आपका टाइम पीरियड ऑफ क्यू फॉर सर्कुलर मोशन। टाइम पीरियड ऑफ क्यू फॉर सर्कुलर मोशन, टाइम पीरियड t इज इक्वल्स टू 2πm अपॉन क्यू बी, और यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या होगी आपकी, फ्रीक्वेंसी आपकी होगी 1/t यानी कि क्यू बी अपॉन 2πm, सर्कुलर पाथ की फ्रीक्वेंसी एफ सी इज इक्वल्स टू क्यू बी अपॉन 2πm। अब आपका मैंने बताया था वन कंप्लीट सर्किल ऑफ क्यू, एक सर्किल पूरा कंप्लीट करने में ऑसिलेटर शुड गिव ऑन पॉजिटिव वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव, एक बार वो पॉजिटिव होगा और एक बार नेगेटिव होगा पूरा सर्किल कंप्लीट करने में साइकिल, इट्स कॉल बी वन साइकिल ऑफ एसी। और वैसे ही जैसे ही मतलब आपका ये देखिए फिगर जो है, जैसे ही वो पूरा एक चक्कर कंप्लीट करेगा, वन सर्किल कंप्लीट करेगा, तो एक बार वो पॉजिटिव आएगा और एक बार नेगेटिव होगा, और आपका जो अल्टरनेट करंट है वो भी आपकी एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। पूरा वन सर्किल कंप्लीट करने में आपका जो एक्सीलरेटर है वो भी एक बार पॉजिटिव होगा और एक बार नेगेटिव होगा। ओके, ठीक है। इन कंप्लीट सर्किल ऑफ क्यू ऑसिलेटर शुड गिव वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव साइकिल, वन साइकिल ऑफ एसी, मतलब साइकिल जो अल्टरनेट करंट का होगा वो भी एक साइकिल कंप्लीट करेगा। आपका देखिए v वेलोसिटी है, एक बार आपका नीचे प्लस है, ऊपर से प्लस और नीचे से माइनस, इसका पूरा एक साइकिल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया अल्टरनेट करंट का। टाइम टेकन फॉर दिस वन वेव ऑफ एसी, ये टाइम टेकन क्या है, वन वेव ऑफ एसी इज इक्वल्स टू टाइम पीरियड ऑफ एसी। ठीक है, आपका टाइम पीरियड ऑफ एसी के इक्वल होगा। तो टाइम पीरियड ऑफ क्यू फॉर सर्किल, जो टाइम पीरियड है चार्ज का एक पूरा सर्किल, वो आपका क्या है, टाइम पीरियड ऑफ एसी, वो टाइम पीरियड एसी के इक्वल है। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यू फॉर सर्किल, जो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड है वही फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यू फॉर क्यू सर्किल इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी है उसको हम ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी एंड साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यू फॉर सर्किल कितना होता है, क्यू बी अपॉन 2πm। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका इसकी क्या लिमिटेशंस हैं, क्या क्या लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस हैं, इट कैन नॉट एक्सेलरेट न्यूट्रल पार्टिकल्स लाइक न्यूट्रॉन, इसको हम एक्सेलरेट नहीं कर सकते हैं न्यूट्रल पार्टिकल्स में जैसे कि न्यूट्रॉन। दूसरा है आपका इट कैन नॉट एक्सेलरेट वेरी स्मॉल चार्ज पार्टिकल्स, स्मॉल चार्ज पार्टिकल होते हैं उसको भी हम एक्सेलरेट नहीं करते हैं जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉन, इसमें सिर्फ हम प्रोटॉन और आयंस को ही एक्सेलरेट कर सकते हैं। ये देखिए अपने फिगर में नीचे बनाया हुआ है, इधर नीचे बिल्कुल जहाँ D1 लिखा हुआ है, D1 के नीचे देखिए हमने प्रोटॉन्स और पॉजिटिव आयंस, ठीक है, ये लिख रखा है, उनको एक्सेलरेट कर सकते हैं। ओके, तो सेकेंड पॉइंट है इट कैन नॉट एक्सेलरेट वेरी स्मॉल चार्ज पार्टिकल्स लाइक न्यूट्रॉन, एफ इजिकल्स टू क्यू ई, इसको फोर्स हमेशा लगती रहे, एफ इजिकल्स टू क्यू ई, एक्सेलरेशन क्या होगा, क्यू ई अपॉन एम, तो एम यहाँ पे क्या हो रहा है आपका कम हो रहा है, तो एक्सेलरेट क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो वेलोसिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जो मूविंग मास है एम इजिकल्स टू एम नॉट अपॉन वी, रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, एम नॉट इजिकल्स टू रेस्ट मास, जो भी रेस्ट मास होता है उसको एम नॉट से डिनोटेट करते हैं, और मूविंग मास आपका क्या हो गया एम, और जो सी है आपका स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट, और ये आपका सी स्क्वायर, तो वेयर इसमें लिखा है वी टेंड्स टू 0 व्हेन कंपेयर टू सी इन अदर केसेस, अगर आपका v 0 है तो ये पूरी टर्म नीचे क्या हो जाएगी 0 1 आ जाएगा, यानी कि 1 माइनस जो ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी 0, तो 1 नीचे 1 हो जाएगा, यानी कि रेस्ट मास की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि आपका मास, अगर मास क्या हो जाएगा आपका कम हो जाएगा, अगर ये वैल्यू 1 है तो रेस्ट मास ज़्यादा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यानी कि नीचे वाला डिनोमिनेटर क्या है आपका 1 आ जाएगा, 1 से ही वो आपका
मास क्या हो जाएगा, कम। फ्रीक्वेंसी ऑफ आपका फिर इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, क्यू बी अपॉन 2πm। फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्कल की फ्रीक्वेंसी कितनी है पूरी, क्यू बी अपॉन 2πm। 1 सेकेंड्स में इतनी फ्रीक्वेंसी होगी। तो इलेक्ट्रॉन फॉल्स आउट ऑफ स्टेप, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, आउट ऑफ स्टेप हो जाएंगे फ्रॉम साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। अगर साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी से वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, फॉल्स आउट ऑफ स्टेप, गिरने लगेंगे। अब इसका एक थर्ड पॉइंट है आपका, इट कैन नॉट एक्सेलरेट पार्टिकल्स अप टू स्पीड ऑफ लाइट। इसमें जिनकी स्पीड लाइट ऑफ जो स्पीड ऑफ लाइट होती है उन पार्टिकल्स को भी हम एक्सेलरेट नहीं कर सकते हैं। ओके, ये आपकी इसकी 3 लिमिटेशंस हैं, 1, सेकेंड एंड थर्ड। और इसमें एक नोट है आपका, फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड ऑफ क्यू T इजिकल्स टू 2πm अपॉन क्यू बी। तो डू नॉट चेंज इवन वैन V इंक्रीज एंड R इंक्रीज। ओके स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को हम यहीं फिनिश करते हैं।